लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सातों ही चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब 4 जून का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल 4 जून के दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। आखिरकार सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं। तमाम चैनल्स पर, तमाम वेबसाइट्स पर एग्जिट पोल्स के मुताबिक सामने आ रहा है कि एक बार फिर से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आएगी। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, बयानबाजी तेज है। इसी बीच बीजेपी से महिला नेत्री अपर्णा बिष्ट यादव ने खुलकर अपनी बात रखी। सुनिए जरा अपर्णा यादव क्या कुछ कहती हैं। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वह प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विजन के साथ काम किया है और नीतिगत तरीके से काम किया है कि सबका साथ सबका विकास, वह कहीं न कहीं सम्मान और सुरक्षा के रूप में पूरे मैं समझती हूँ भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं वहाँ उन्होंने काम किया। और मैं समझती हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से योगी जी ने, यहाँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने समस्त रूप से जो है जनता को सम्मान और सुरक्षा दिलाने का काम किया है। और इसमें किसी भी तरीके की दो राय नहीं है कि जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बचाने का काम करती है, संविधान के पुरोधा के रूप में उभरी है और जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लिखा वह उन्होंने डिट्टो करके धरातल पर दिखाया है। तो यह किसी भी तरीके का, मैं समझती हूँ कि जो विपक्ष के इल्ज़ाम लगे हमारे ऊपर वह सब बिल्कुल नाजायज़ इल्ज़ाम लगाए गए और मैं समझती हूँ किसी भी तरीके का लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद भारतीय जनता पार्टी ने न कभी किया है न आगे करेगी। हमारा जो नारा है और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, वह नरेंद्र मोदी जी आगे भी पूरा करेंगे। और आप देखिए कि 100 दिन आने वाले, उसमें 7 बैठकें प्रधानमंत्री जी ने पहले ही फिक्स कर दी हैं कि किन चीज़ों पर होगी। वह क्लाइमेटिक चेंजेस पर होंगी, पर्यावरण के ऊपर होंगी, क्योंकि हम और आप जब जिंदा रहेंगे, पर्यावरण का जब हमारे ऊपर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा तभी होगा। तो उनके पास 2047 तक कैसा हमारा स्वर्णिम भारत हो उसका रोड मैप है। तो हम ऐसे व्यक्ति को ही चुन करके लाएं जिससे कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो और यही लोगों ने किया है, यही भारतीय लोगों ने किया है। जून को इसका रिजल्ट हम सबको दिखेगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि विपक्ष को यह पप्पू मेकिंग बंद कर देनी चाहिए और विपक्ष को यह जानना चाहिए दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और मीडिया के बारे में इस प्रकार की बात कहना भी मुझे लगता है गुनाह है। यह जो है फंडामेंटली गलत है, क्योंकि चौथा सबसे बड़ा स्तंभ लोकतंत्र का मीडिया माना गया है। वी आर नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री। हम न चीन के साथ ही रहे हैं, न हम चीन जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तिवारा जब प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो अग्रिम रूप से सभी भारतवासियों को मैं यह बोलना चाहती हूँ कि आगे आने वाले समय में हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे। जिस तरह से जो है हमारी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उस तरह से मुझे लगता है हम लोग जो है आगे निकलेंगे। और इस तरीके की बात करना मुझे लगता है कि यह बड़ी नकारात्मक बात फैलाने के माध्यम से है कि इस तरीका का जो है विपक्ष के पास कोई ना एजेंडा है, ना कोई विजन है, ना कोई सोच है, उनकी ना नीति है, ना कोई उनकी जो है कोई उनके पास एक मैनिफेस्टो है कि हम लोग क्या करेंगे। वो बड़े लॉफ्टी आइडियाज़ में जी रहे हैं, बड़े ख्याली पुलाव में जी रहे हैं। तो वह 4 जून के बाद बनाएं और सब, मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो बाहर भाग जाएं जो है अपना छुट्टी मनाने के लिए। आपने सुना, अपर्णा बिष्ट यादव ने एग्जिट पोल्स को लेकर अपनी बात रखी। वह साफ तौर पर कह रही हैं कि 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार
बनाने जा रही है। एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ वह विपक्षी दल पर भी निशाना साधती हुई देखी गई है। अपर्णा बिष्ट यादव, जो यादव कुनबे की बहू हैं, चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई हैं। लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी से अलग हुई साल 2022 में, लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव एक तरीके से अपने ही परिवार को चुनौती देती हुई नजर आई हैं। देखा गया है कि वह आजमगढ़ लोकसभा सीट पर चुनावी प्रचार करती हुई नजर आई बीजेपी के प्रत्याशी के लिए, लेकिन अपने ही देवर धर्मेंद्र यादव की मुश्किलों को बढ़ाती हुई देखी गई। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई अहम जिम्मेदारी मिलती है या फिर नहीं। लेकिन अपर्णा यादव की इन बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।